Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ओके, अब हम कुरान क्लास में सूरह फातिहा पढ़ेंगे। तो कल हमने सूरह फातिहा की पहली आयत का आधा हिस्सा यानी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पढ़ा था। आज हम रब्बिल आलमीन को पढ़ेंगे। रब्बिल आलमीन का मतलब और इसका मानी और मफहूम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पूरी सूरत दोबारा पढ़ेंगे। कि ये एक दुआ है, इसलिए दुआ जो है वो हमेशा करते रहना चाहिए। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। तो पहले अरबिक और फिर तर्जमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। तर्जमा। तमाम तारीफें और कुल शुक्र अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, बड़ा रहम फरमाने वाला और हमेशा रहम फरमाने वाला, रोज़े जज़ा का मालिक। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने अपना इनाम अता फरमाया, न कि उन लोगों का रास्ता जिन पर आप गजबनाक हुए और न उनका जो गुमराह हो गए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम एंड आमीन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है कि कल हमने इतना हिस्सा पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने ये वाला रब्बिल आलमीन जो रेड हिस्सा है इसको हमने पढ़ना है। रब्बिल आलमीन में दो अल्फाज हैं, रब और आलमीन। ये देखो, रब और ये रब और लफ्ज आलमीन, अल आलमीन, रब्बिल आलमीन। लफ्ज रब के तीन मानी हैं। ये जो लफ्ज रब है इसके कितने मानी हैं? तीन मानी हैं। पालने वाला, हिफाजत फरमाने वाला और मालिक। कौन से मानी है? पालने वाला, हिफाजत फरमाने वाला और मालिक। जब हम कहते हैं कि अल्लाह मेरा रब है, तो असल में हम कहते हैं कि अल्लाह ही मुझे पालने वाला है, अल्लाह ही मेरी हिफाजत फरमाने वाला है और अल्लाह ही मेरा मालिक है। लफ्ज रब के कितने मानी हैं? तीन, पालने वाला, हिफाजत फरमाने वाला और मालिक। राइट। अल आलमीन, ये जो लफ्ज रब को तो हमने देख लिया, अब अल आलमीन को देखेंगे कि ये को क्या लफ्ज है। अल आलमीन आलिम की जमा है। आलिम वाहिद और आलमीन जमा। अल आलमीन आलिम की जमा है। एक आलिम, एक जहान, एक दुनिया को कहते हैं। यानी पूरी दुनिया एक आलिम है, एक जहान है। जैसे कि हम यानी आलमे नबातात, दरख्तों और पौधों की दुनिया। आलमे नबातात क्या होता है? दरख्तों और पौधों की दुनिया। आलमे हैवानात, जानवरों की दुनिया। आलमे हशरात, कीड़े मकोड़ों की दुनिया। आलमे जिन्नात, जिन्नों की दुनिया। आलमे फल्कियात, आसमानों की, चांद सितारों की दुनिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम आलमीन का और इन सब जहानों का रब है। यानी कितने आलिम हमें नजर आते हैं? हमें यहाँ पे क्या आए? आलमे नबातात। ये कौन सा आलिम है? यानी दरख्तों और पौधों की दुनिया, जितने दरख्त हैं, जितने पौधे हैं। आलमे हैवानात, जानवरों की दुनिया, जितने जानवर हैं। आलमे हशरात, जितने कीड़े मकोड़े हैं। आलमे जिन्नात, जितने जिन हैं। आलमे फल्कियात,
जितने आसमान हैं और जितने चांद सितारे हैं, उन सब का रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और रब का मतलब क्या है कि इन सारे जहानों को, इन सारे पौधों को, दरख्तों को, जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को, आलमे जिन्नों को, आसमानों और चांद सितारों को पालने वाला कौन है? रब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इनकी हिफाजत फरमाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इनका असल मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। ये बात हमने समझनी है। ओके, यही बात इस आयत में है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, इन सब जहानों को पालने वाला, इनकी हिफाजत फरमाने वाला और इनका मालिक। ओके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही तमाम आलमीन को पालने वाला, इनकी हिफाजत फरमाने वाला और इन सब का मालिक है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इन सब जहानों को पालने वाला और इनकी हिफाजत फरमाने वाला और इन सब का मालिक है। अब आज के लिए हम यहीं तक रुकेंगे, क्योंकि इस बात को समझना ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है। इसके बाद हम अगली क्लासों में इंशाल्लाह फिर रब्बिल आलमीन की जो लफ्ज़ रब है इसकी डिटेल में भी जाएंगे कि पालने का मतलब हिफाजत फरमाने का मतलब क्या होता है और मालिक का मतलब क्या होता है। ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। और अब आपने क्या है कि आपका काम क्या है कि आपने रब्बिल आलमीन का जो दो इन लफ्ज़ों के मतलब पढ़े हैं, इनको आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है, कॉपी पर अपने लफ्ज़ों में लिखना है। और स्पीकिंग के सेक्शन में आपने क्लास में हर एक बच्चे ने ये बताना है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब हमने कल देखा था, रब्बिल आलमीन का हमने मतलब आज देखा है। इस आयत को हर बच्चे ने एक्सप्लेन करना है स्पीकिंग के सेक्शन में, ये आपका काम है। ओके, चलें शाबाश, अब तैयारी करें इसकी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।